आज हम आपको उस महान भारतीय धरोहर के बारे में जानकारी देंगे। वो है भारत का काव्य ग्रंथ महाभारत। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवत गीता सम्मिलित है। तो चलिए इस विषय के बारे में कुछ और खास तथा रोचक बातें जानते हैं। महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, लेकिन इसका लेखन भगवान श्री गणेश ने किया था। महाभारत प्रचारक वैशंपायन सूत जैमिनी पैल द्वारा किया गया था। महाभारत का रचना काल 3100 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभारत का मूल तत्व और आधार कौरवों और पांडवों के मध्य का आपसी संघर्ष था। महाभारत में मुख्य पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, भीम, दुर्योधन आदि थे। भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। उनके पिता का पहला विवाह गंगा से हुआ था। वेदव्यास जी को महाभारत पूरा रचने में 3 वर्ष लग गए थे। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन आता है। बलराम जी द्वारा इसके तट के समांतर प्लक्ष पेड़ से प्रवास क्षेत्र तक तीर्थ यात्रा का वर्णन भी महाभारत में आता है। ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीमता की उपाधि दी गई थी। उनकी सभ्यता में सरस्वती नदी ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी, गंगा नहीं। महाभारत में सरस्वती नदी के विनाश्र नामक तीर्थ पर सूखने का संदर्भ आता है, जिसके अनुसार मलेच्छों से द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी ने मलेच्छ प्रदेशों में जाना बंद कर दिया। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेदव्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वो बोलते जाएं। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास जी के पास गणेश जी पहुंचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। व्यास जी जानते थे कि वह शर्त बहुत कठिनाई और उत्पन्न कर सकती है, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी। कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते, तो जब गणेश जी उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते तो उतने समय में व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। महाभारत की विशालता और दार्शनिक गुणता न केवल भारतीय मूल्यों का संकलन है, बल्कि हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है। महाभारत की विशालता का अनुमान उसके प्रथम पर्व में उल्लेखित एक श्लोक से लगाया जा सकता है, जो यहाँ वही आपको संसार में ना कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो यहाँ नहीं है वो संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा।
महाभारत चंद्रवंशियों के दो परिवारों कौरव और पांडवों के बीच हुआ युद्ध का वृत्तांत। 100 कौरव भाइयों और 5 पांडव भाइयों के बीच भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उससे अनंत महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। दुर्योधन ने भगवत गीता सुनने से यह कहकर मना कर दिया था कि वह सही और गलत के बारे में जानता है। उसने भी कहा कि कुछ शक्तियां हैं जो उसे यह मार्ग चुनने नहीं देंगी। अगर उसने कृष्ण की बातें सुनी तो यह युद्ध टल सकता है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जिससे लाखों लोग मारे गए थे। यह सब देखकर कृष्ण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वह इन सब मृतक लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया। सहदेव अपने पिता का दिमाग खाकर बुद्धिमान और ज्ञानी बन गया था। वह भविष्य को देख सकता था, इसलिए युद्ध होने से पहले दुर्योधन सहदेव के पास आया और उसे युद्ध शुरू करने का सही मुहूर्त पूछा। दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु था। सहदेव को ये बात पता थी। उसने दुर्योधन को युद्ध शुरू होने का सही समय बताया था। मरने से पहले पांडवों के पिता पांडु ने अपने पुत्रों से कहा वे उसका दिमाग खा जाएं, क्योंकि इससे वह बुद्धिमान होंगे और ज्ञानी भी होंगे। लेकिन उनमें से सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता के दिमाग को खाया। जब सहदेव ने पहली बार दिमाग खाया, उसे दुनिया में बीत चुकी चीजों के बारे में जाना। दूसरी बार वर्तमान में हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिली। तीसरी बार भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिली। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ और उससे उनके 2 पुत्र चित्रागत और विचित्रवीर्य हुए। एक युद्ध में चित्रागत की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य राजा बने, जिससे काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। महाभारत में कौरवों की रक्षा जयद्रथ कर रहा था। पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकने के लिए वह अपने वरदान का प्रयोग कर रहा था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को युद्ध में एक दिन के लिए रोक सकता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वह इस वरदान से बाहर रहा। लेकिन जब अर्जुन के पुत्र की चक्रव्यूह में हत्या हुई, तब बाद में अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बाण से मार डाला।